यहाँ पे क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस, उल्टा करना है। पैसिव में दिया है एक्टिव वॉइस, पैसिव की पहचान ये है कि उसमें बाय लगा होगा। क्या लगा होगा? बाय। जब हम एक्टिव में करेंगे तो याद रखनी है कुछ चीज़ें आपको, बाय तो हटेगा ही हटेगा, ठीक है। बाय के बाद जो लिखा होगा, जो बाय के बाद लिखा होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे देम है, देम को सबसे पहले जब लिखेंगे देम का दे बन जाएगा, ठीक। बाय हटेगा ही बटेगा, देम हटेगा ही हटेगा, देम का दे बन जाएगा। अगर हैज़ वगैरह है, जैसे इस सेंटेंस में हैज़ और बीन लिखा है तो बीन हट जाएगा। ये बीन नहीं पढ़ते, बिन पढ़ते हैं, बिन हट जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें हैज़ बचा, बाई हट गया, और हैज़ के बाद आपकी थर्ड फॉर्म लगती है तो लगी रहेगी। अब देखिए क्या जो जो बातें बताई हम करके दिखा रहे हैं। तो अब जब आप इसको पैसिव वाइज बनाएंगे, सॉरी एक्टिव वाइज बनाएंगे, क्योंकि ये पैसिव वाइज में है, क्योंकि इसकी पहचान ये है कि बाय लगा है ना। अब आपको जब एक्टिव वाइज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इस पर भी बनाएंगे। देम का क्या हो जाएगा? दे। क्या हो गया? हाँ मिस्टेक क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ मिस्टेक, ठीक है। जैसे एक्टिव से पैसिव में होता है तो वही पैसिव से एक्टिव में होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। देम का दे हो गया। अब लगा क्या है? हैज़ बीन। तो हैज़ बीन है, हैज़ बीन है तो बिन तो हटेगा, बाय हटेगा, वहाँ पे ना काट के दिखाइएगा, हम समझा रहे हैं। तो दे, अब हैज़ का हैज़ या हैव है तो हैज़ या हैव ही रहेगा, हैज़ या हैव है तो हैज़ या हैव ही रहेगा, लेकिन दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग लगेगा दे हैव। मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म भी होती है, लेकिन जब हैव के साथ लगे तो ये थर्ड फॉर्म में पहचान है, क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है ना इसकी। तो दे हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है। ये हमने दूर लिख दिया, यहाँ पर लिखा दे हैव मेड अ मिस्टेक। क्लियर हो गई बात? अब कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं। अब इसका पैसिव वॉइस बना के देख लिया, दे हैव मेड अ मिस्टेक। चलिए पैसिव वॉइस बताइए इसका क्या हो जाएगा? दे हैव मेड अ मिस्टेक का पैसिव वॉइस क्या होगा? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है थर्ड फॉर्म के साथ, और ये ऑब्जेक्ट है। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हाँ मिस्टेक, हाँ मिस्टेक, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट दे का क्या हो जाता है? देन। मेन मुद्दा यहाँ पे ये हैव मेड लगा, ठीक है। तो हैज़ हैव होता है तो हैज़ या हैव ही लगता है एक्टिव से पैसिव में करने में, या पता है ना। तो मिस्टेक यानी एक गलती, ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग? हैज़। ये सब्जेक्ट है तो ये हैज़ लगा, मिस्टेक हैज़। अब इसके बाद क्या लगेगा? जब भी हैज़ हैव होता है तो उसके आगे बिन लग जाता है, ठीक है। मिस्टेक हैज़ बीन, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही रहती है, मेड, फिर बाय, फिर देम। अब देखिए क्या ये और ऊपर वाला सेम है, आ मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय देम, आ मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय देम, यानी आपका सही है। क्लियर हो गई? कभी भी डाउट हो तो ऐसे करके देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, जितने भी हैं आप ट्राई करिएगा, या हम जल्दी जल्दी कहिए, बता दें, बताना ही पड़ेगा हमें लग रहा है। तब दूसरा, द बर्ड वाज शॉट बाय हिम। उसने चिड़िया उसके द्वारा गोली मार दिया गया, ठीक है। तो इसमें आपको ये बाय लगा है, यानी पैसिव वॉइस में था, इसको एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बाय के बाद जो चीज़ होती है उसको सबसे पहले लाएंगे। तो हिम का क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। बाय हटेगा, आपको पता है, ठीक है। अब द बर्ड जो है सब्जेक्ट है तो ये लास्ट में जाएगा, द बर्ड, ये ऑब्जेक्ट बन गया। पैसिव, ये पैसिव में दिया है, हम ये एक्टिव में बना रहे हैं, ठीक है। एक्टिव में कभी बाय नहीं लगता, ये याद रखिएगा। ही, अब वॉज शॉर्ट है, यानी कि वॉज है और उसके बाद जो लिखा होगा वॉज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा है, वॉज लिखा है, तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि इसमें बाय लगा, ठीक है। वरना ये शॉर्ट सेकंड फॉर्म भी होती है, ठीक। अच्छा, ये पैसिव वॉइस वॉज या वर्ब पैसिव वॉइस में कब लगता है? जब एक्टिव वॉइस में क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, है ना। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाए ही, वर्ब शॉर्ट की सेकंड, शूट की सेकंड फॉर्म शॉर्ट होती है, शॉर्ट, ठीक है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, ठीक है। ही शॉट द बर्ड, अरे इतना बड़ा हो गया, यहीं पे लिख दिया द बर्ड, हमने इतना आगे लिख दिया, ठीक है। ही शॉट द बर्ड, ठीक है। क्लियर हो गई? अगर डाउट है तो आप ही शॉट द बर्ड का पैसिव वॉइस बना के लिख लिए, द बर्ड वाज शॉट बाय हिम, ठीक है। द रॉबर्स वर कॉट। अब यहाँ पे मुद्दा है यहाँ पे बाय नहीं लगा ना, हाँ आगे है यार, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, तो ये द रॉबर्स वर कॉट बाय द पुलिस, द पुलिस, इन्होंने बताया द पुलिस, आगे
क्योंकि बाई हट जाएगा, द पुलिस ऑब्जेक्ट था सबसे आगे हो गया, द रॉबर लास्ट में आ गया। सही पकड़े। यही मेथड जो मेरा है, इस मेथड जो करेगा उसको अच्छे से आ जाएगा। अपने मेथड लगे। वर्क कॉट है, वॉज ये वर्क का थर्ड फॉर्म है, तो इस वाज वर्क कब लगता है? जब वर्क की सेकंड फॉर्म होती है ना, तो एक्टिव में सेकंड ही फॉर्म लगी। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, द पुलिस कॉट द रॉबर। ठीक है, डाकुओं को पुलिस ने पकड़ लिया। लेटर वाज रिटन बाई रवि। चलिए बताइए इसका। बाई लगा है, पैसिव वॉइस है ना, एक्टिव में बताना। जल्दी बताइए, आप बताइए। रवि। रवि, आ लेटर यहाँ पे होगा। लेटर यहाँ पे हो गया। रोट। वाज जब बाई हटेगा, वाज रिटर्न का रोड। सीख गई। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर खिसका लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ही माई फादर पेंटेड दैट पिक्चर। मेरे पिताजी ने वो पिक्चर पेंट की। क्या ये पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि बाई नहीं लगा। ठीक है, बाई नहीं भी लगा होता, जैसे यहाँ पे द रॉबर्स वर कॉट, चोर पकड़े गए, ये भी पैसिव वॉइस है, बाई ना भी लगा हो। ठीक है, चोर पकड़े गए। ठीक है, ही द फादर पेंटेड दैट पिक्चर। इससे बताइए क्या होगा? एक सेंस आ जाता है ना, क्योंकि वर्क के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगी, आईएनजी नहीं लगी, तो मुझे पैसिव वॉइस है, वरना हमारे वाज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, माय फादर पेंटेड द पिक्चर, इसका बताइए क्या होगा? फिर पैसिव वॉइस बनेगा ना इसका, एक्टिव में ये दैट पिक्चर, जिसका दैट हो जाता है। दैट का दैट ही लगाइए यहाँ पे, दैट पिक्चर। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हाँ, तो वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस में वॉज ये लगता है। वॉज पेंटेड बाय माई फादर। ठीक है, बाय लग जाता है। ओके, अब आपका SW क्या है समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये हर क्लास के लिए है, 5th 6th से लेकर 12th क्लास तक। वैसे है 12th क्लास की बुक का ना, 11th क्लास का। तो ये सारे आपको करने हैं, खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद ये सारे प्रैक्टिस करने हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो करेंगे ही। इसमें देखिए पैसिव वॉइस में करना है। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा प्रैक्टिस, इसमें फंसेगा एग्जाम में हर एक के। और इसमें एक्टिव वॉइस में करना है। फिर इसी के तरह अब यहाँ पे देखिए, ही इज़ टॉट इंग्लिश बाय मी, तो यहाँ पे वॉज वर वाला नहीं है, इज MR है, तो मी का आई हो जाएगा, आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश, है ना। ओके, आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश, तो ही इज़ टॉट इंग्लिश बाय मी। अच्छा, इज MR होता है तो इज MR ही में रहता है, इज MR होता है तो इज MR ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक गलत हुआ है, ही इज़ टॉट इंग्लिश बाय मी। अगर बीइंग लगा होता तो इज MR में रखते हैं ना। क्लियर है, क्योंकि हमें एक्टिव बनाना है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये होता है ना, तो आई टीच हिम इंग्लिश, ये होगा इसका। ओके, अगर बीइंग लगा होता, BEING, तब इज MR में लेते। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ही विल राइट अ लेटर। ठीक है, ही इज बीइंग, अब यहाँ बीइंग बीटन लिखा है बाय मी, तो आई एम बीटिंग हिम, ये होगा इसका। क्लियर हो रही बात? थोड़ा ट्राई करिए, खुद से जो ना आए वो पूछिएगा, बाकी नीचे वाले भी दिए हैं, देख लीजिएगा।